तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित अरिहंत वाले में जो समांतर श्रेणी चैप्टर है उसके बहुविकल्पी प्रश्नों का हल यहाँ पे लेकर के आए हैं। पुस्तक में जो थे उसी का जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने लिख लिया है ताकि एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिल सके और एक अच्छे तरीके से लिखावट आपको देखने को मिल सके काफ़ी जगह के साथ में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज में कह दिया गया होगा कोविड-19 की वजह से इसे हटा दिया गया है, बट मुझे लगता है कि इसे नहीं हटाया गया है, तो इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको मन नहीं है तो न देखिएगा, बाकी आपके लिए मैंने ये बना के रखा ही है। विविध प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे पहले, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन देखे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया आपके पास समांतर श्रेणी में ये 3 पद दिए गए हैं, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पे जो पहला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको प्रथम पद a से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x-7। अब सर्वांतर d की बात कर लेते हैं, तो दूसरे पद में पहला पद को घटा करके इसमें से इसको घटा करके लिखा जाता है, तो वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, अब घटा लेते हैं। x-2 में जब घटाएंगे हम x-7 को तो -x लिखेंगे और ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पे सर्वांतर हमें 5 मिला हुआ है, पर मैं उसे सही से लिखना चाहूँगा 5। ठीक है, सर्वांतर 5 मिल गया। 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि an बराबर होता है a + n-1 d। ओके, थोड़ा सा कमी, -1 d, यह फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको रखना क्या है। पहले पद a की जगह पे आपको तो वही x-7 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वही रखना है। तो यहाँ पे x-7 रख रहे हैं, प्लस रखा है। n है अपना 10वां पद है तो 10 - 1 रखेंगे और इंटू डी मतलब कि 5, वो रख दिया हमने। तो यहाँ पे आगे करते हैं कि ओके इक्वल तो लगाना था, x-7 ऐसे ही रहेगा, प्लस अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट हल करना चाहूँ तो 9 मिल जाएगा, 9 × 5 = 45। यहाँ पे डायरेक्ट मैं 45 लिखना चाहूँगा, बाकी आप एक एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 5×9 = 45 हो जाएगा और 45 में 7 घटता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है क्योंकि 7 माइनस में है, तो घटा लेते हैं। तो घटाने पर क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। 15 में से 7 गेन कितना होता है, 15 में से 7 गए कितना बचे, 8 7 15 होता है, तो 8 मिल जाएगा। और ये 4 की जगह पे 3 बचेगा क्योंकि हासिल हासिल लिया था ना, तो प्लस में हो जाएगा। तो x + 38 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा x + 38 अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके जो दूसरा विकल्प है वो सही हो रहा है, बी वाला विकल्प सही हो रहा है। तो ये बढ़िया काम गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी आपके पास है √2, √8 और √5, √18 का अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको यहाँ पे √18 के 8 की जगह पे 18 लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो थोड़ी सी गलती है उसमें, तो हमने उसको सुधार करके लिखा है। अब देखेंगे √2 की अगर बात कर लेते हैं तो √2 बराबर √2 ही होता है, कुछ ख़ास नहीं होता है। अब √8 की बात कर लेते हैं तो यार √8 के बराबर क्या होता है, आपको क्या कुछ पता है, कुछ अंदाज़ा है? तो √8 8 का अगर गुणनखंड आप करते हैं तो आपको मिलता है 2 × 2 × 2, जिसमें से इन दोनों लोगों का जोड़ा बन जाएगा जो कि बाहर आ जाएंगे और हमको क्या देखने को मिल जाएगा, 2 देखने को मिल जाएगा। √18 की अगर बात कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो √18 में आपको मिल जाएगा 3 × 9 दूनी 18 होता है, यानी 3 × 3 गुणते हम 2 लिख सकते हैं। हम 2 को आगे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 3 मिल रहा है तो इस वजह से हमको यहाँ पे 3 √2 देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 √2 है, 2 √2 है, 3 √2 है, तो अगला वाला होना चाहिए 4 √2।
तो 4 अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुणते 4 और गुणते 2 देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो आखिर में आप कह सकते हैं कि आपके बराबर क्या हो गया, √32 देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप ये पहला वाला विकल्प कह सकते हैं कि आपका सही है, √32 सही विकल्प है। इस क्वेश्चन के समाप्त हो जाने के बाद हम आइए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख पाते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 7 है और 14वां पद 29 है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक विशेष प्रकार से प्रश्न है जहाँ पे nवां पद का सूत्र आपको देखने को मिल जाता है। ए एन बराबर, देखिए ये nवां पद का सूत्र का मतलब nवां पद ए एन बराबर होता है a + n - 1 d। इसका भरपूर प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए, 8वां पद जो 7 दिया गया है, 8वां पद को कहा गया है 17 है, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे समझेंगे। देखिए ए एन की जगह पे, देखिए ए की जगह पे तो ए ही रखेंगे प्लस n n क्या है, 8वां पद है ना, तो 8 वहाँ पे रखाएगा, तो 8 - 1 d और बराबर हो जाएगा ये n मतलब 17वां पद, मतलब 8वां पद 17 है तो ये 17 के बराबर हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा, यानी a प्लस यहाँ पे 8 में से गया 7d लिखना चाहेंगे और बराबर 17 लिखना चाहेंगे। ये कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यही आपका मतलब थोड़ी देर के लिए एक समीकरण रहेगा। अभी हमें दूसरा समीकरण बनाना है जो कि है 14वां पद बराबर 29 से। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला लगेगा अपना, a प्लस 14वां पद है 14 - 1 कोष्टक में बंद कर देंगे d बराबर कितना कह रहा था, 14वां पद 29 कह रहा था, तो 29 लिखेंगे। और हम एक दूसरा समीकरण पे पहुंच चुके होंगे जो कि यहाँ पे 13d बराबर 29 कह रहा होगा। तो आपके पास ये 2 समीकरण देखने को मिल जा रहे हैं। अगर आप दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप देख पा रहे हैं कि a में से a घट जाएगा, 13 में से 7d घटा देंगे तो 13 में 7 6 13 होता है, यानी 6d अकेले, ठीक है। तो आपको 6d देखने को मिल जाएगा। 29 में से 17 घटाए देंगे, 9 में से 7 गया तो 2 मिल जाएगा, 2 में से 1 गया 1 मिल जाएगा, ठीक है। 29 में 17 गया 12 मिल गया। और अभी हम 6 से अगर काट देते हैं 12 को तो 2 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि d बराबर हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी होगा। ये जो डी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है सही जवाब होगा। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। सो दोस्तों, अब चौथा हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी कि a बराबर आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब 8 है, nवां पद 33 है, तो आपको an बराबर दिया गया है 33। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, nवां पद दिया गया है, चलिए ठीक है। प्रथम n पदों का योगफल भी दिया गया है 123, यानी Sn दिया गया है आपको जो कि है 123। ऐसे में हमको d का मान ज्ञात करना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता है आपको और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो हमको an पता है, तो an बराबर होता है a + n - 1 d होता है, ठीक है। गंदी राइटिंग में है बट क्या ही किया जाएगा। an की जगह पे मैं 33 रखना चाहूँगा, बराबर a की जगह पे 8 रख देंगे, प्लस n - 1 d। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ना n के बारे में पता है ना ही d के बारे में पता है। अब क्या करना है भैया, इस प्यारे से 8 को इधर उठा के लाना है और अभी तो वहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में से करेंगे। n - 1 यहाँ पे d हो रहा है बराबर 33 में से 8 घट जाने वाला है, 33 - 8 हो जाएगा। 33 में 8 गया कितना बचेगा, तो 13 में से 8 गया 8 5 13 उतना 5 मिल जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो रहा है जो कि n - 1 d के बराबर हो रहा है। काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा होने वाला भी नहीं। Sn बराबर निकालते हैं। देखिए भैया,
एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d, यह फार्मूला होता है। तो अब एस एन की बराबर क्या मिल गया है, एस एन के बराबर 123 दिया, तो यहाँ पे 123 रख देते हैं। ये हमने 123 रख दिया। एन की वैल्यू के बारे में हमको नहीं पता है, तो एन ऐसे छोड़ देंगे, बटे 2 लगा देंगे। ए की वैल्यू के बारे में हमको पता है कि वो 8 है, तो हम वही 8 लिख देंगे। ठीक है, वो 8 है यहाँ पे देखें। और n-1d, देखिए भैया n-1d बराबर आपने इतने मेहनत से 25 निकाला है, तो वही चीज़ यहाँ पे 25 रख देंगे। ओके ओके, अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, और जो यहाँ पे हमको जोड़ने पे मिलेगा वो नीचे जाएगा। नेक्स्ट को और लाइन में जाएंगे। देखो n बराबर क्या हो रहा है, ये 123 है, ये जो 2 था वो ऊपर पहुँच गया, ये वाला 2 वहाँ पे ऊपर पहुँच गया है। और अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्या मिला है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 8 दूनी ये 16 होता है, और 16 और 25 को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कि कितना मिल जाता है। तो 6 5 11 यहाँ से लगे 1 2 1 3 1 4 41 मिल रहा है। इस 41 को वहाँ पे नीचे भेजना है, 41 को यहाँ पे ना रख कर के यहाँ पे नीचे भेजना है। और ये जो चीज़ें हैं ये तो हटा ही देते हैं, कोनो काम का नहीं है, या फिर लिखे रह देते हैं। लिखे रहें तो ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे ख़्याल से, पड़ा रहने देते हैं उसको, वहीं पे थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे 41 से कट जाना चाहिए, और वैसे भी 41 ये दिखाई दे रहा है। 41 तिक्के 123 होता है, 3 बार जाएगा, 3 दूनी है 6। n बराबर हमको 6 मिल जा रहा है, देखने को n बराबर 6 मिल गया है। ठीक, लेकिन हमको किसका मान निकालना है, कहाँ गया, d की वैल्यू निकालनी। अरे इतना नीचे आ गए हैं, इस सेक्शन में पहुँच गए हैं। d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहीं पे n की वैल्यू जो 6 मिली है यहीं पे रख देंगे, तो हमें कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलो देख लेते हैं। देखो n-1d, n-1d इसके बराबर हो रहा था 25। तो अगर हम n की जगह पे रख देते हैं 7, ठीक है 6, तो 6 - 1 d मिल जाएगा, बराबर हो रहा होगा 25। और 6 में से 1 गया तो कितना मिल जाता है 5, 5d बराबर आपका 25 हो रहा है। और आप जानते हैं कि अब काट लेना है, 5 1 5, 5 5 25, और d बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो बस भैया इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, और आपका आंसर ये जो पहला वाला विकल्प है वो सही हो जाता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका था इस क्वेश्चन को हल करना, बट ठीक है, चलो अच्छा चलता है। अगला वाला क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि 0 से 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल, 7 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। देखो 0 से 500 के बीच में अगर पहली गिनती लोगे जो 7 से कटेगी वो 7 हो जाएगी, दूसरी वाली जो हो जाएगी वो 14 हो जाएगी, तीसरी वाली 7 3 21 हो जाएगी। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाली मैं चाहूँगा कि लिखना, ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट डॉट बिंदी के रूप में रखना चाहता था पर वो रखाएगा नहीं, चलो ठीक है जो भी है। तो 500 तो यार 7 से कटता नहीं है, 500 से पहले वाली गिनती लेनी है। 599 कटेगा, 599 मतलब 499। अब 499 जो होता है 7 से कटेगा, 7 7 49 से कट जाएगा, लेकिन ये 9 नहीं कटेगा। इस 9 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 8 भी नहीं चलेगा, 7 होता तो कम बन जाता, यानी कि 997 जो रहेगा। 7 7 49, ये 49 कट जाएगा और ये 7 भी कट जाएगा, यानी कि 997 कह सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें गिनती मिलनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए, 497 जो है वो ऐसी संख्या है। मैं 97 9 कैसा लिखा है, ठीक है 497 ये लास्ट गिनती होगी जो कि कट जाएगी अपने 7 से। इनको हटाते हैं। अब उसके बाद हमको यहाँ पे ये देखना है, प्रथम पद हमको पता चल गया, सर्वांतर अपना है ही कितना 7 जो जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ योगफल की, योगफल निकालने के लिए आपको यहाँ पे पदों की संख्या पता होनी चाहिए। अच्छा, पदों की संख्या मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आपने जब यहाँ पे 49 को भाग किया था, मतलब
497 को भाग किया था 7 से, तो यहाँ पे जो गिनती मिली थी भागफल के रूप में वही पदों की संख्या है। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो 7 7 49, 7 1 7, 71 कह सकते हैं कि आपके पास पद है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या होता है, कितने पद निकलते हैं। देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे हमको ए एन की जगह पे यही 997 रखना है, 497 सॉरी, मुझसे गलती से बार बार ये निकल जा रहा है। और ए की जगह पे 7 रखना है, प्लस एन के बारे में पता नहीं है, -1 रखना है, और डी का मान अपना 7 हो रहा है। घटाने वाली बात आ जाती है, क्या देखेंगे कि भैया कि ये जो 7 है, ठीक है, पहले इस 7 को इधर भेजा जाएगा ताकि जाकर के वो माइनस कर दे। तो हमको मिल जाएगा कितना, मैं 490 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना है, ठीक रहेगा। 490 हो गया बराबर अपना n-1 डी दिखाई देगा, डी की जगह पे अपना 7 था, वो 7 ही रहेगा। इस 7 से भी काट सकते हैं आप, 7 7 49 यानी 70 देखने को मिल जाएगा। ये माइनस वाला 1 जो है वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 71 मिल जाएगा। और आप n बराबर 70 प्लस 1 71 देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे 71 डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यह हमारे पदों की संख्या हो जाएगी। जब पदों की संख्या आपको पता चल गई है तो हम यहाँ पे इन्हीं सभी का योगफल निकालना चाहेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, मेरे पास काफ़ी जगह है, फार्मूला लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 डी होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, 71 है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 71 लिखेंगे, बटे 2 हो जाएगा। और इस 2a की जगह पे कितना है अपना, पहला पद 7 था तो वो 7 ही रहेगा, और प्लस n की जगह पे 71 70 का लिख रहे हैं, 71 लिखना चाहिए था, 71 माइनस 1 हो जाएगा, और डी की जगह पे सर्वांतर 7 ही रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें लिख ली, बस इसको सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। इस 71/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, और प्लस 71 में 1 जाएगा 70 हो जाएगा, 70 गुणते 7 देखने को मिल जाएगा। 71/2 हो रहा है, और यहाँ पे 14 प्लस 7 7 49 हो रहा है, यानी कि कुल मिला के इतना 490 देखने को मिल जाएगा। 71/2 हो रहा है, और यहाँ पे 14 और 490 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 इकाई के स्थान पर 9 1 10 का 0 यहाँ से लगे 504 देखने को मिल जाएगा। काटने की बारी आ जाती है, 4 से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी है 4, और 2 पंचे 10, 2 दूनी है 4, इतना मिल जाएगा। और गुणा कर देंगे अब इन दोनों गिनतियों का, तो कितना मिलेगा आखिर गुणा करके, क्यों, क्या लगता है, 252 गुणते 71, कितनी अच्छी बात है। 1 2 के 2 पंजे 5 2 के 2, और 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 4 हाथ से लगे 1, 7 5 35 36 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 3 17, तो 17 मिल जाएगा। और जोड़ने पर 2 9 8 7 1 यानी 17 892, 17 892 दिखाई दे रहा है। ये बी वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ वाला हिस्सा ख़त्म हुआ। अब चलते हैं अपने अगले वाले हिस्से पे, जो कि है स्वयं को जांचे वाला सेक्शन। यहाँ पे भी हमको ऐसे ही 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि यदि ये जो 3 पद दिए गए हैं समांतर श्रेणी में है, क्रमागत पद हैं, तो हमको अगला यक्स का मान याद करना है। यहाँ पे देखिए सर्वांतर इनका हमेशा बराबर होता है। अगर हम 3x माइनस x प्लस 1 लिखें तो ये जो सर्वांतर होगा वो बराबर होगा आपके अगले वाले सर्वांतर के,
यानी कि 4x, ठीक है, 4x + 2 ये वाला पद माइनस बीच वाला पद 3x, इनका सर्वांतर होगा वो बराबर रहेगा। तो इसी चीज़ का प्रयोग करके यहाँ पे x का मान निकाला जाता है। आप 3x - x और -1 कर लेंगे बराबर यहाँ पे 4x + 2 - 3x कर लेंगे। घटाने का काम कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, 3x प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। अब दाएं पक्ष में देखें 4x में से 3x घट रहा है, x अकेले बच रहा है, +2 हो रहा है, और 3x में से 1x घटा करके हम केवल 2x लिख लेंगे और -1 हो रहा है। x का पक्षांतर करेंगे, ये वाला जो x दिखाई दे रहा है आपको इधर की ओर ही आएगा, ठीक है, घट जाएगा, और ये वाला जो आपको 1 दिखाई दे रहा है इधर की ओर ही जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो भेज देते हैं कि 2x में से 1x घट जाएगा, 1x बच जाएगा, और ये वाला 1 उधर जा कर के जुड़ जाएगा, तो 2 के साथ जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान हमको 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा C वाला विकल्प हो जा रहा है, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि यदि 4 A, B और C मतलब 28 ये पाँचों लोग समांतर श्रेणी में हैं, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए, यहाँ पे पहला पद आपको 4 दिया गया है, और ये जो 28 दिया गया है वो 5वें नंबर दिया गया है। 5वें पद की बात कर लेंगे तो ये A + 5 - 1D करके बराबर हो जाएगा 28 के। बात को समझेंगे। और इस A की जगह पे जो हमारा A लिखा था वो हमने पहले पद के लिए प्रयोग किया था, तो पहला पद हमारा जो 4 है वही यहाँ पे रख देंगे। ये इसलिए रखा था कि सॉल्व किया जा सके। इस 4 को उधर की ओर भेजने की बारी आ जाती है, यहाँ पे रखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे चला जाएगा और हो जाएगा किस में, माइनस में, और यहाँ वाला हिस्सा ये प्लस हटा देते हैं, कोई इसी काम का नहीं है। और इस 5 में से 1 घटाने के बाद हमको 4D मिल जाएगा, और यहाँ पे 28 में 4 घटाने पर 24 मिल जाएगा। अब काटने वाली बात, 4 × 24 6 दिखाई दे रहा है, और आपका D का मान 6 मिल रहा है। लेकिन अभी C की वैल्यू निकालनी है हमने, तो C की वैल्यू देखिए चौथे स्थान पे है, ठीक है, चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे आपका जो चौथे वाला मतलब A + 4 - 1D चलेगा फॉर्मूले के रूप में। और आप जानते हैं कि D की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये भी है कि A की जगह पे कितना होना चाहिए, वही अपना 4 होना चाहिए। यही आपका C वाला पद होगा जो कि C के बराबर आएगा। तो निकालते हैं, 4 में से 1 घटाने पर 3 मिल जाएगा, 3 छात्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 देखने को मिल जाएगा, +4, 18 4 22 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पहला वाला विकल्प हम कह सकते हैं कि हमारा सही है। ओके, तो पहला वाला विकल्प अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया गया है इतना, तो सर्वांतर क्या होगा। तो यार यहाँ पे 2 तरीके होते हैं इसको हल करने के लिए। मैं बस सिंपल सा तरीका निकालूंगा कि अगर आपको nवां पद ये दिया गया है तो आप पहला पद निकालिए, ठीक है। n1 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे n की जगह पे 1 रख देना, पहला पद होता है। तो 5 + 3n, 3 × 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणते 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, और 3 एकम यहाँ पे 3 होता है, 5 3 8 हो जा रहा है। पहला पद 8 हो गया है। अब मैं n2 की बात कर रहा हूँ, दूसरा पद निकाल रहे हैं। 5 + 3 × 2, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 5 11, 3 दूनी 6 6 5 11 हो जाएगा। बस इन्हीं का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। बस आप इनका अंतर निकाल लीजिए, 11 में से 8 को घटा दीजिए, 8 3 11 होता है, और यही आपके सर्वांतर हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे विकल्प देख पाते हैं कि बी वाला आपका सही हो रहा है। तो ये आसान तरीके से निकालने का तरीका होता है। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार मिलता है। आगे कहा गया है कि प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये तो बहुत एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, बाकी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं कि प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात की जाएगी तो पहला पद तो 1 रहेगा और अंतिम पद रहेगा 102। अच्छा, इसमें पदों की संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं, वो 102 ही रहेंगे। फार्मूला देखिए, Sn बराबर क्या होता है, वो होता है n/2
n/2 और कोष्टक में होता है a प्लस l। ये वाला भी फार्मूला होता है योगफल का, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अपना n जो है वो 102 ही रहेगा, हम यहाँ पे 102 ही यूज़ करेंगे। 120 लिख दिया गलती से, तो 102 पद हैं वही रहेगा, बटे 2 रहेगा। और यहाँ पे आपका पहला पद 1 था और अंतिम पद 102 था, तो ये रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 मिल रहा है और इधर जोड़ने पे 103 हो जाएगा। तो हमको मिल जा रहा है कितना, इधर 51 गुणते यहाँ पे 103, और गुणा करने की बारी हो जाती है। तो गुणा करेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे, कैसे क्या 103 लिखते हैं और 51 से गुणा करते हैं। 103 लिख लिया, 51 से गुणा कर लिया। यहाँ पे 3 0 1 आ जाएगा, 5 से 5 3 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल लगे 1, उसमें 0 से गुणा करेंगे उसमें 1 जाएगा, 5 एकम 5। कुल मिला कितना देखने को मिल रहा है हमको, 3 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 52 53, 52 53। ये जो पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है सही हो रहा है, 52 53। अब 5वें और अंतिम प्रश्न में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो का भी ये आखिरी प्रश्न रहेगा। इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का, ठीक है, m पदों का योगफल आपको ये दिया गया है, ये m पदों का योगफल है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सर्वांतर क्या होगा। अब यार ये तो काफ़ी बढ़िया काम है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया काम है। इसका सर्वांतर आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो मस्त काम कर सकते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे m1 निकाल सकते हैं। प्रथम m पदों का योगफल है तो हम n1 निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं, जहाँ पे m बराबर 1 रख देंगे। तो जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे सभी m के जगह पे, तो आपको मिल जाएगा a गुणते 1 प्लस b अकेले लिख लेते हैं, काफ़ी इतना पर्याप्त रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ m है वहाँ अगर आप 1 रखोगे, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का वर्ग करने पे 1 मिल जाएगा, जो कि गुणा करने के साथ 1 ही देगा, और यहाँ m की जगह पे भी आप 1 ही पाओगे। भाई इतनी बातें हो गई हैं, ओके। अब देखेंगे कि यहाँ पे n2 तो नहीं होगा, यहाँ पे s1 था, ये s2 होगा, क्योंकि यहाँ पे योगफल दिया है ना, तो यही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4a, और यहाँ पे 2 भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 4a प्लस 2b। बात समझ में आ रही बात, कि आपने क्या किया है, इस m की जगह पे 2 रखा है, 2 का वर्ग करने पर 4 मिल गया है, 4 और a का गुणा 4a हो गया है। यहाँ 2 रखा है, 2b हो गया है, वही सेम चीज़ को यहाँ पे रखा गया है। अब एक पद का योगफल, भैया ध्यान से समझेंगे, जो भी एक पद का योगफल होता है वो पहला ही पद होता है, ठीक है, वो पहला ही पद होता है, a बराबर ही होता है, जो कि आपको a प्लस b, अरे यार ये तो दिखाई भी नहीं देगा, a प्लस b के रूप में देखने को मिल रहा है। और अगर हम दूसरा पद निकालना चाहेंगे, यानी कि ये ऊपर वाला a1 हो के नीचे वाला a2 निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 पदों का योगफल है, उसमें से पहला पद अगर घटा देते हैं, 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटा देते हैं, तो 4a में एक घटाने के बाद मैं थोड़ा सा इरेज करके इन लाइनों को हटाना चाहूँगा, ठीक है, बात समझेंगे। 4a में एक घटाएंगे तो हमको 3a मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा, और 2b में एक भी घटाने पर 1 भी मिल जाएगा। अब इस प्रकार से हम पहला और दूसरा पद निकाल चुके हैं, बात समझ में आई कुछ। और अगर इसका अंतर निकालेंगे, घटाना करेंगे, तो b कैंसिल हो जाएगा, 3a में से एक घटाने पर 2a अकेले देखने को मिलेगा, ये हमारा सर्वांतर के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे b वाला विकल्प कह सकते हैं कि हमारा सही है, b वाला विकल्प, जो कि हमारा सर्वांतर होगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी टेक्निकल दिमाग की ज़रूरत होती है, हो सकता है आपको समझ में आया हो, या फिर हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट बता दिया हो, बट ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।